बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन वो पूरी तरह डिफेंस के मूड में हैं और शराइत जो उन्होंने मुकर्रर की हैं उस पर कायम हैं। अमेरिका के साथ वो हिसाब किताब चुकाने के लिए तैयार हैं। जब नो फ्लाई ज़ोन की बात आई तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मुल्क ने नो फ्लाई ज़ोन इम्पोज़ करने की कोशिश की तो हम ये समझेंगे कि वो इस जंग में बराबर का शरीक है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसके ख़िलाफ़ भी रशिया जंग लड़ेगा। फ़िलहाल तो जो यूक्रेनियन सदर की ये तजवीज़ है वो नेटो ने नहीं तस्लीम की, लेकिन रशिया ने वार्निंग दे दी। दूसरी तरफ बातचीत का आज दौर एक शुरू होना था जो कि ग़ालिबन हो चुका होगा, और ये तीसरा दौर था बातचीत का। उसमें भी रशिया ने अपनी शराइत रखी और उन्होंने यही कहा कि अगर आज जंग बंद करनी है तो बिल्कुल जंग बंद एक लम्हे में हो सकती है अगर रशिया की शराइत यूक्रेन मान ले। उसमें उन्होंने दो शराइत रखी। एक तो उन्होंने कहा कि क्राइमिया का जो इलाका रशिया ने लिया है उसको वो अल-ऐलान डिक्लेयर करते कि वो रशिया का हिस्सा है और तस्लीम कर ले, आज के बाद उस पर कोई क्लेम न रखे। दूसरे जो डोनेट्स्क का इलाका है और उसके साथ एक और पट्टी, उसको वो तस्लीम कर ले कि वो आज़ाद रियासतें हैं, ताकि वो झगड़ा भी यहाँ ख़त्म हो जाए। यहाँ पे पुतिन ने यूक्रेन के साथ मामलात में फ़िलहाल न्यूट्रलिटी की जो शर्त है वो उन्होंने आयद नहीं की, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर फ़िनलैंड या स्वीडन चाहे कि वो नेटो का हिस्सा बन जाएं तो वो हम उनको नहीं बनने देंगे। मोल्डोवा के ख़िलाफ़ भी वो कुछ न कुछ एक्शन करने का सोच रहे हैं। सो जो नज़र आता है वो ये है कि पुतिन ने किसी भी नुक्ते पे फ़िलहाल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन ये न्यूट्रलिटी वाला किस्सा को थोड़ा सा मध्यम पड़ा नज़र आता है। दूसरी तरफ ये एक वाज़े स्टांस है कि जो कुछ रशिया ने किया था यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन उसको तस्लीम कर ले, जैसे क्राइमिया की मैंने बात की या डोनेट्स्क की, उससे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। अब चूँकि सैंक्शंस लगी हुई हैं रशिया पे ऊपर काफ़ी, और रशिया ने कहा है कि ये सैंक्शन जो हैं ये एक एक्ट ऑफ वॉर की शक्ल में है। मैं उसको समझता हूँ कि ये एक ऐलान जंग है रशिया के ख़िलाफ़। नतीजा ये कि रशिया भी अब बाज़ ऐसे काम करने के लिए तैयार हो रहा है जो अमेरिका के लिए अपने अंदरूनी तौर पे उसके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। मसलन पुतिन ने कहा है कि वो 9/11 का जो वाक़या हुआ था ट्विन टावर्स पे, जिसके बारे में जिसके बाद इनफैक्ट दुनिया का नक्शा बदल गया, और पुतिन ने कहा कि मैं उसके बारे में रशिया पूरी कहानी देगा, उसमें सैटेलाइट इमेजेस तस्वीरें भी होंगी उससे, और तहरीरों से ये साबित किया जाएगा कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और अमेरिका ने अपने 2-2.5 हज़ार लोगों को मारा, ख़ुद मारा, सिर्फ अपने बाज़ फ़वायद हासिल करने के लिए। इस पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि इंटरवीनिंग पीरियड में इसी मौजू के ऊपर क्या क्या बातचीत होती रही है। एक अमेरिकन जर्नल ने ये एक दफ़ा जिक्र किया कि पेंटागन में बैठे बहस हो रही थी और वो उसके मेरे ख्याल जनरल क्लार्क थे कि मैं जब गया तो बातचीत ये थी कि ये हमने लीबिया पे हमला करना है, फिर उसके बाद सीरिया पे आएंगे, इराक़ पे करना है, फिर लीबिया पे आना है, फिर सीरिया पे आना है। इस तरह 5 मुसलमान मुल्कों की बात हो रही थी कि इन पे हमले करने हैं। हुआ यूँ कि जब 80 की दहाई में
रशिया को शिकस्त हो गई, सोवियत यूनियन को शिकस्त हो गई अफ़गानिस्तान में, और सोवियत यूनियन टूट गया और अमेरिका एक वाहिद सिंगल सुपर पावर बन गई, तो उस वक्त उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उनकी जो वेपन्स इंडस्ट्री है वो चलनी है, उस पर इकॉनमी का बड़ा दारोमदार है और वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। फिर ऑयल तेल है, मुसलमान मुल्कों पे वो कब्ज़ा करना है। चुनाचे ऐसे तौर तरीके या ऐसे मामलात किए जाएं जिससे कि अब मुसलमान मुल्कों को दुश्मन जाहिर किया जाए और फिर उनके ऊपर हम जंग लड़ें उनके ऊपर। अब मुसलमान मुल्क जो है वो कोई भी इतना मजबूत नहीं था कि वो सोवियत यूनियन को रिप्लेस कर रहा होता। वो तो सारे कमज़ोर यानी डेवलपिंग कंट्रीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे, और अमेरिका के लिए ये बड़ा आसान था कि एक मक्खी मारने के लिए वो हथौड़ा इस्तेमाल करे और पूरी दुनिया पे धाक भी बिठा दे, और उसके साथ साथ ये अपनी इंडस्ट्रीज़ और दुनिया में जो कुछ भी अपने असर रसूख का फैलाना वो फैलाता रहे। तो वो शवाहिद वो एक स्टोरी, एक बैकग्राउंड मौजूद था। उसके बाद ये हुआ कि जब ये 9/11 का वाक़या हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उस पर तहकीकात की और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जिस तरीके से वो बिल्डिंग्स मस्मार हुई हैं वो इस तरह जहाज़ के लगने से नहीं हो सकती, वो लाजमन इस तरह मस्मार हुई हैं जैसे उनके अंदर दीवारों में बारूद वगैरह लगा दिया गया हो और वो उससे ढेर हो गई हों। उस पे इंजीनियर्स ने बड़ा वाज़ेह स्टांस लिया हुआ था। इसी तरह आप देखिए कि जहाँ तक लोगों का जिनके ऊपर इल्ज़ाम आया कि वो ये काम कर रहे थे, उन्होंने जहाज़ उड़ाया, मारा, वो 2 साल या 3 साल उन्होंने अगर वहाँ ट्रेनिंग की तो वही मौजूद थे। क्या CIA ने उनको ख़ुद ट्रेन करवाया था? क्योंकि उनको CIA ने क्यों नहीं पकड़ा? किसी ने नहीं पूछा कि 2-3 साल तक ये टेररिस्ट जो थे वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे और आपने उनके ऊपर कोई तहकीक नहीं की। कोई इंटेलिजेंस फेलियर है बहुत बड़ा, कैसे नहीं हुआ ये पता क्यों नहीं चला? नतीजा ये कि एक वाक़या हो रहा है और आप अपने इंटेलिजेंस के लोगों को सज़ा देने के बजाय, वहाँ चेक करने के बजाय कि क्या हुआ, क्यों 2-3 साल से ये लोग इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं हम कर सके, आपने जाके अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया, इराक़ पे हमला कर दिया झूठ बोल के। इसी तरह इसमें भी ये कहा जाता था कि 2-3 साल में जो ट्रेनिंग हासिल करता है बंदा, वो कमर्शियल पायलट बोइंग का नहीं बन जाता और ना ही वो इतनी CN से जहाज़ उड़ा सकता है कि वो ले जाके 2 बिल्डिंगों में मार दे। इस तरह के एतराज़ात थे। फिर वो जहाज़ों के अंदर जो लोग सफ़र कर रहे थे उनकी अमवात का कोई किसी को पता न चला कि वो कितने जो लोग मारे गए वो 2-2.5 हज़ार वही उन्हीं का जिक्र आता है जो ट्विन टावर्स के अंदर मौजूद थे। लिहाजा ये किस्सा मशकूक था, लेकिन लाजमन कोई ऑथेंटिक सोर्स जब तक इसके बारे में रोशनी न डाले और बताए ना कि ये हुआ क्या है, तो उस वक्त तक तो बाकी चीज़ों को अमेरिका बिल्कुल वो उसकी परवाह ही नहीं करता। उसको एक ऐसे ही कंस्पिरेसी थ्योरी का नाम दे के तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है। अब रशिया ने, पुतिन जो है वो ये कहता है कि मैं अब अमेरिका को गिरफ्त करूँगा और करूँगा भी ज़रा सख्त गिरफ्त, ताकि इनकी गर्दन दबोची जा सके। उसने रशिया तैयार कर रहा है अपने एविडेंस को और उसमें वो जाहिर करना चाहता है कि US गवर्नमेंट और अमेरिका की इंटेलिजेंस सर्विसेज ये 11 सितंबर के वाक़े में ख़ुद मुलव्वस थीं। उसमें उन्होंने जो लिस्ट ऑफ एविडेंस जो शहादतें इकट्ठी की हैं, जो कुछ भी उन्होंने मवाद इकट्ठा किया है, उसमें सैटेलाइट इमेजेस खासे मुआवन साबित होंगे। उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस का सहारा लिया है। उसके अलावा कुछ पब्लिश मटेरियल भी है और उसमें उससे जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसकी कम्प्लिसिटी यानी उसका उसमें शामिल होना वो 9/11 के अटैक्स में वो भी ख़ासा हद तक समझ आ जाता है। ये सारा कुछ किया गया ताकि पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में उसको मैनिपुलेट किया जाए, पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड किया जाए, उसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक मोल्ड किया जाए। और फिर जो अटैक हुए उनको उसमें उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन भी ये साबित किया जाए, जो कि रशियंस कर रहे हैं इंतज़ाम इसका, कि ये प्लानिंग जो थी वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने करवाई और फिर इसको एग्जीक्यूट कराया, यानी इसको ख़ुद हुकूमत ने नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए कराया। प्रॉक्सीज़ में गालिबन इज़राइल शामिल है।
सो वो ये बताना चाहते हैं कि ख़ुद एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी ख़ुद ये सारा ड्रामा तैयार तो कर दिया, लेकिन उसको जब ये जहाज़ वगैरह लगाने थे तो ये किसी दूसरे से कराया। और ये किया इस वजह से कि ताकि ये इस तरह ज़ाहिर हो, इस तरह लगे कि अमेरिका के ख़िलाफ़ वाकई एक हमला किया गया है, और ये जो हमला है इसमें मुलव्वस है एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम, और बैनुल-अक़वामी तंजीम को शामिल करने से फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि आप 2-4 मुसलमान मुल्कों को टारगेट कर सकें। इस सारी डिसेप्शन के पीछे जो 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 ख्वाहिश थी, या जो आपके मकासद थे जो आप हासिल करना चाहते थे, इस सारी कत्ल व गारत के पीछे और इस सारे धोखे फ्रॉड के पीछे, वो ये रूस ये कहता है कि ये इनके तेल के मफादात थे जो ये हासिल करना चाहते थे मिडल ईस्ट से, और मिडल ईस्ट में मिडल ईस्ट जो स्टेट कॉरपोरेशन थी उनसे, और वो इन्होंने हासिल किए। रशिया ये इस बात का दावा करता है, मिस्टर पुतिन ने इस बात का दावा किया है कि ये शवाहिद और सबूत जो हम देंगे वो इतने ज़बरदस्त हैं, इतने वाज़ेह हैं, कन्विंसिंग हैं कि वो देखने के बाद कोई भी शख्स जो फ़ैसला करे उसको समझ लग जाएगी कि ये ड्रामा अमरीकी हुकूमत ने ख़ुद रचाया था। पुतिन ये भी कहते हैं कि अमेरिका जो है वो कोई उसने पहला वाक़या नहीं किया। अमेरिका ये काम अक्सर औक़ात फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का करता है, और बहुत सारे उन्होंने जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो भी इनके ख़ुद के कराए हुए हैं ताकि ये अपने मकासद को हासिल करें। सितंबर 11 का जो अटैक है उसमें वो ये कहते हैं कि जो एविडेंस है और जो इमेजरी है वो बिल्कुल कॉन्क्लूसिव है, यानी उसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। दूसरी चीज़ें जो हैं उन पे मज़ीद तहकीकात की जा सकती है जो इन्होंने और भी वाक़यात किए हों। अब ये कहते हैं कि अगर ये वाकई शवाहिद इस किस्म के हैं और पुतिन जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं इस के ज़रिए अमरीकी अवाम को कायल करने में, तो इसके नताइज जो हैं ये काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। एक तो अमरीकी गवर्नमेंट की सीक्रेट पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं उन पे बहुत तनकीद आएगी। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट की अपनी क्रेडिबिलिटी, उनका जो ये क्रेडिबिलिटी उनकी, या उनके बारे में अगर कोई राय है कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, सच कहते हैं, तो वो कुछ तो इराक़ में झूठ बोलने से मुतज़लज़ल हुई और इसके बाद तो बिल्कुल उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि अमरीकी अवाम जो हैं वो अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों में इसके ऊपर एहतजाज करें और इस तरह मुल्क के अंदर कुछ इंतशार फैले। अब ये है कि अमेरिका की जो अपनी सूरत हाल है वो इस स्टेज के ऊपर तो वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़े मज़ेदार हैं, लेकिन उनका जब असल चेहरा जिसमें नज़र आएगा कि इंटरनेशनल टेररिज्म को किस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया है, किस तरह उन्होंने स्पॉन्सर किया है, और इसमें किस तरह उन्होंने रोग स्टेट्स की तरह बिहेव किया है या रोग स्टेट्स को इस्तेमाल किया है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जब सामने आएंगी तो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और उसके कई राज खुल जाएंगे। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि भारत भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में हकीकत का रंग भरने के लिए हमेशा कुछ अपने लोग मरवाए जाते हैं, और यही काम भारत करता रहा है। पाकिस्तान ने बारहा कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है। भारत ने ये सारी चीज़ें मगरबी ममालिक से ही सीखी होंगी, पिक की होंगी, लेकिन वो इसकी करतूतों में साथ शामिल रहे हैं। क्यों कि जब भारत ने झूठ बोला, कहा, और उस पर अमरीकियों ने यकीन करके या बज़ाहिर यकीन करके उसको प्रमोट किया, तो वो उस खेल में शामिल थे। यही तहकीक बताती है बॉम्बे के वाक़यात के बारे में, जो कि एक जर्मन ऑथर ने तकरीबन 8 साल की तहकीक के बाद किताब लिखी, बिट्रेयल ऑफ इंडिया। उसमें वो वाज़ेह तौर पे बताता है कि ये बॉम्बे का वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं था, जबकि इसमें भारत, अमेरिका का CIA और इज़राइल का मोसाद, ये 3 एजेंसीज़ मुलव्वस थीं, और उन्होंने ही अपने मकासद हासिल किए। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।